इमारत शरिया एक इस्लामी इदारा है। इस्लामी इदारे में जितने भी काम हैं उसके लिए कानून मुरतब है, दस्तूर मौजूद है। तो दस्तूर के एतबार से, कानून के एतबार से काम हो तो बेहतर है। नए अमीर शरीयत के चुनाव के लिए इमारत शरिया के पास बाज़ाब्ता कानून मौजूद है। उस कानून को, उस दस्तूर को छोड़कर अगर अपनी तरफ से कुछ मनमाना करेंगे कोई भी आदमी तो सवालात तो खड़े होंगे। नए अमीर जो बनाए गए हैं मौलाना शमशाद रहमानी साहब, खुद उनके अमीर बनने पर बहुत सारे सवालात हैं। नायब में मौलाना वली रहमानी साहब ने जिस ख़त पर उनको अमीर बनाया है, नामज़द किया है, वो ख़त गायब है, किसी को दिखला नहीं रहे ख़त। उस पर सिग्नेचर किनका है वो भी शक के दायरे में है। अगर ओरिजिनल सिग्नेचर है, उनका लिखा हुआ ख़त है तो वो आवाम को पेश करें, वरना मेरा मुतालबा है कि ये जाली तरीक़े से अमीर बनाए गए हैं उनको ख़ास तौर पर। दूसरी बात यह है कि आप नायब अमीर के ओहदे पर हैं तो आपको ये अधिकार किसने दिया है कि आप इलेक्शन के लिए 151 लोगों की उम्मीदवार 151 लोगों को तय करें कि 151 लोग अगर तायद करेंगे उम्मीदवार की तो वो उम्मीदवार माना जाएगा, और अगर 151 की तादाद नहीं होगी तो उम्मीदवार नहीं माना जाएगा। इस बात का परमिशन आपको किसने दिया? क्या ये इस्लामी कानून है? क्या शूरा ने इसको पास किया है? फिर आपने इसको कैसे तय किया? आपने इलेक्शन का प्रस्ताव लाया, आप तो तजवीज़ रखते शूरा के सामने, शूरा के लोग इसको पास करते तब आप इलेक्शन कराते। बग़ैर उनके मशवरे से आपने शूरा का इलेक्शन का निज़ाम बनाया, और जितने सेंटर्स आपने बनाए हैं उन तमाम सेंटर्स में सबसे अफसोसनाक बात यह है कि पटना जो पूरे बिहार की राजधानी है, खुद पटना का सेंटर पटना में नहीं रख करके आप बाढ़ में रखा है। आप बताइए तो ये सासाराम, भभुआ और पटना के लोग सफ़र करके बाढ़ में जाएंगे? ये कहाँ की आंख मचोली है? इसलिए मेरा मुतालबा है नायब अमीर से कि आप अपने इस पद से फ़ौरन इस्तीफ़ा दीजिए, और अगर आप इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो मजलिस आमला और मजलिस शूरा से मेरा मुतालबा है कि आप जल्द से जल्द इस पर सख्ती से नोटिस लें और इनको इस ओहदे से बरतरफ करें, ताकि इमारत की जो पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है उस बदनामी से बचाया जा सके। इमारत शरिया मेरी या आपकी या किसी भी शख्स की ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है कि कोई अपनी मनमानी से चलेगा। ये उम्मत का एक सरमाया है। उम्मत को दर्द होता है, तकलीफ़ होती है अगर ये मनमाने तरीक़े से चलता है तो। इसलिए मैं मजलिस शूरा से मुतालबा करता हूँ कि फ़ौरी तौर पर इस अमीर को बरतरफ करें और किसी दूसरे इमारत के ही किसी शख्स को ज़िम्मेदारी उस वक्त तक के लिए दें जब तक कि अमीर शरीयत का इंतखाब न हो जाए। और जब भी अमीर शरीयत का चुनाव हो, इंतखाब हो, तो कानूनी एतबार से किया जाए, शरई एतबार से किया जाए, शरीयत के तहत किया जाए। जो कुछ भी इमारत शरिया का दस्तूर है उसके मुताबिक किया जाए। अब देखिए, इमारत शरिया के दस्तूर में यह है कि इमारत का अमीर वो होगा जो मुस्तनद आलिम दीन होगा, जिनमें इखलास हो, लिल्लाहियत हो और मसाइल पर उसकी बड़ी गहरी नज़र हो, मुल्की सियासत से भी उसको हम आहंगी हो। अब जिस इंजीनियर साहब को अमीर शरीयत बनाने की बात चला रहे हैं मौलाना शमशाद रहमानी साहब, वो इंजीनियर साहब इस मुल्क में रहे नहीं। पूरी ज़िंदगी होश संभालने के बाद तो वो रहे अमेरिका में। तो भारत की सियासत से उनको क्या ताल्लुक़? मसले मसाइल से उनको क्या ताल्लुक़? खुद वो आलिम है भी नहीं। वो जिस फील्ड के हैं उसमें बड़े आलिम होंगे, अपने फील्ड के। इंजीनियर में बड़ी महारत होगी, बड़ा एक्सपीरियंस होगा, ठीक, अच्छी बात है। लेकिन आप किसी डॉक्टर को या इंजीनियर को या प्रोफेसर को आप अमीर शरीयत बना रहे हैं, शरीयत का अमीर, ये आपको उचित और मुनासिब लगता है? ये पूरे मुल्क में तमाम मुसलमानों की एक आवाज़ हो रही है कि ये गैर कानूनी तरीक़े से और गैर दस्तूरी तरीक़े से लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके सब के ज़िम्मेदार मौलाना शमशाद रहमानी जो नायब अमीर शरीयत इस वक्त बने हुए हैं। इसलिए मेरा मुतालबा है कि अमीर इमारत शरियत से मोहब्बत रखने वाले और ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग अमूमन और ख़ुसूसन तमाम अरबाब हल्लो अक़्द जो अमीर शरीयत को चुनने का इख्तियार रखते हैं, वो ख़ास तौर पर संजीदगी के साथ इस बात को लें और समझें। अगर
اس بات پر سختی سے نوٹس نہیں لیا گیا تو عمارت شریعت کئی بھاگ میں بٹ سکتی ہے۔ یہ ڈر ہے لوگوں کو کہ عمارت شریعت کے ٹکڑے نہ ہو جائے جس طرح سے منمانی کر رہے ہیں یہ لوگ۔ آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر شریعت کا بول بالا ہو، شریعت کے تحت معاملات کو حل کیے جا رہے ہوں، وہاں پر آپ انجینئر صاحب کو امیر شریعت بنا دیں، یہ کسی بھی عقل والے کے دل میں اور بھیجے میں یہ بات اترتی نہیں ہے۔ کیا ہمارا ملک اور ہمارا بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ اس سے خالی ہے؟ لوگوں کی زبان پر آواز ہے کہ ایک آدمی ہمارے لیے سب سے موضوع ہے، ہم کیوں نہیں صاحب علم کو لے کر کے یہاں آتے ہیں؟ اس لیے نائب امیر شریعت کا جو عمل چل رہا ہے یہ غیر قانونی، غیر دستوری ہے، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ امیر شریعت کا انتخاب دستوری، قانونی اور شرعی طور پر کیا جائے۔ 8 اگست کو جو فائنل کیا گیا ہے، یہ فائنل نائب امیر کی طرف سے یہ تاریخ طے کی گئی ہے۔ یہ ان کی منمانی تاریخ ہے۔ مجلس شورا، مجلس عاملہ کی مجلس میں یہ تاریخ طے نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے مجلس شورا سے میرا مطالبہ ہے کہ ان کے کیے ہوئے تمام فیصلے کو رد کریں۔ جو کچھ بھی نائب امیر نے فیصلے کیے ہیں وہ سارے فیصلے رد کیے جائیں، سب کو کالعدم قرار دیا جائے، سب کو منسوخ کیا جائے اور سب کو رد کیا جائے، اور اس کا اعلان کیا جائے کہ انہوں نے جو جو فیصلے کیے ہیں ان میں سے کسی فیصلے کا اعتبار نہیں ہوگا، نہ الیکشن کا اعتبار ہوگا اور نہ ہی سینٹر کا اعتبار ہوگا، نہ 8 اگست کو چناؤ کا مہم کا اعتبار ہوگا۔ یہ جو کچھ بھی چناؤ ہوگا، اگر نائب امیر شریعت ایسا کریں گے تو پھر وہ اپنی عمارت بنا لیں وہیں جہاں کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں۔ پٹنہ کی دھرتی پر اگر ایسا کریں گے تو بھیانک انجام ہو سکتا ہے، جیسا سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس لیے میں تو مولانا شمشاد رحمانی صاحب سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ امت کو ٹوٹنے سے، فتنہ فساد سے بچانے کی آپ بھی کوشش کریں۔ عبد الماجد قاسمی، جنرل سیکریٹری، شانتی سندیش کیندر، پھلواری شریف، پٹنہ۔